धन्यवाद। एक मिनट, अभी और भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं कैबिनेट में, तो मैं माननीय सुमित गोदारा जी हैं, आपसे निवेदन करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान विकसित राजस्थान की दिशा में बढ़ रहा है। उसी दिशा में आज कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। लीडिंग राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसमें मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, जिसके तहत राजस्थान एक मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित हो। हमारा राजस्थान पूरे विश्व में टूरिज्म में तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही, पर हम ये चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उद्देश्य कि मेडिकल हेल्थ में भी जो हमारे चिकित्सक यहाँ के जिन्होंने भारत में उसमें अपनी छाप छोड़ी है, इस तरह हमारे जो यहाँ पे सेंटर्स हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, वो वहाँ पर एक टूरिज्म के रूप में डेवलप हो, जहाँ पर चिकित्सा की सुविधा मिले, साथ में पर्यटन का भी हो, रोजगार सृजन भी हो, और साथ में इंटरनेशनल ब्रांडिंग के रूप में राजस्थान का नाम आगे जाए। तो उसके तहत एलबीटी पॉलिसी भी बनाई जा रही है और एलबीटी पोर्टल भी खोला जाएगा, जिसके तहत लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। और ये इसका लाभ ये मिलेगा कि राजस्थान में बहुत ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और खुलेंगे, और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का तो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हेल्थ टूरिज्म के हिसाब से उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि राजस्थान के लोगों को भी लाभ मिलेगा। और इसमें नीति में एक विषय और ये रहेगा कि उनको ब्रांडिंग होगी, जिसमें एनबीएच सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल जेसीआई सर्टिफिकेट जो आवश्यकता है इन हॉस्पिटल्स की होगी, ताकि लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से विकसित हो। हमारी तो बहुत बड़ी एक एनआरआई आबादी जो भारत की है, जो बाहर भी रहती है, वो भी एक मेडिकल टूरिज्म के रूप में यहाँ पे अपने आ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे बहुत मेडिकल कॉलेजेस भी बहुत हैं, उनसे हमारे पास मैन पावर भी बहुत निकल रहे हैं, हर तरह के डॉक्टर्स, नर्सेस सभी के रूप में। और दूसरा एक और निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह उसकी नीति 2025, जिस तरह हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है, चाहे सड़कों से लो, चाहे जल जीवन मिशन से पानी से लेकर चाहे जनधन खाते, कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं रहा। उसी दिशा में जिस तरह उज्ज्वला गैस है, उसी तरह अब सिटी में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम पाइपलाइन के थ्रू, उसके लिए राजस्थान सरकार ने आज नीति बनाई, इसका अनुमोदन किया गया। इसके तहत गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और इन्वेस्टमेंट होंगे यहाँ पे, और साथ में लोगों को रोजगार मिलेगा, और बड़े शहर और कस्बों में पाइप से गैस जाएगी। उसकी नीति का आज अनुमोदन कैबिनेट द्वारा किया गया, जिसमें एक सीजीडी यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिससे लोगों को ऑनलाइन को सुविधा मिल सके। ये नीति 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी, या जब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कोई दूसरी नीति इसमें नहीं आती। और एक और विषय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मुख्यमंत्री के दायित्व के बाद सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया कि जयपुर में चिकित्सा सुविधा अच्छी उपलब्ध हो, इसलिए आरयूएचएस का विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में भी 2024-25 में इसको रिंग सेंटर की घोषणा करी, और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह वहां आउटडोर बढ़ रहे हैं। उसी के तहत आज कैबिनेट में प्रारूप में ये लिया गया कि अभी आरयूएचएस अधिनियम 2005 में संशोधन बजट में जो घोषणा की गई रिम्स, उसके तहत इसको एम्स की तर्ज पर, एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वायत्तशासी संस्था ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा, और इसको उसी तरह खड़ा करा जाएगा कि जिससे लोगों को, जो हम एक तरह से मेडिकल टूरिज्म की बात कर ही रहे थे, उसको तो लाभ मिलेगा, बल्कि राजस्थान की जनता को भी इसमें लाभ मिलेगा। एक मुख्य निर्णय और आज कैबिनेट की बैठक में आया कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, उसकी गवर्निंग बॉडी का पुनर्गठन किया गया। अब इसमें 15 सदस्य होंगे, जिसमें मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे, 7 सरकारी सदस्य, 7 गैर सरकारी सदस्य, और 6 सरकारी, 6 गैर सरकारी, और 2 आरआईसी के मेंबर और 1 आरआईसी के डायरेक्टर। तो ये कुल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का भी आज पुनर्गठन का कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया। धन्यवाद। कहता योग्य हमारे सभी मंत्रीगण जन सुनवाई निरंतर रोजाना ही करते हैं, और ये इसी का भाग है। जैसा पार्टी कार्यालय में बैठे हैं, अपने आवास पर बैठे हैं, मंत्रालय भवन में बैठे हैं, जन सुनवाई हम निरंतर करते हैं, करते रहेंगे। सीएम साहब ने जो कोविड की सरकार के समय में जो फर्जी पट्टे जारी हुए थे, उसकी जांच की बात कही थी, साथ ही साथ में लैंड फॉर लैंड घोटाला से तो जांच बढ़ी के आगे।
कुछ मामले ऐसे होता है जिनका अंतिम परिणाम आने के बाद ही डिस्क्लोज किया जाना उचित रहेगा। कब तक आ जाएगा? बहुत शीघ्र है। धन्यवाद। देखिए वो साथी सवाल कर रहे हैं, वो आज जो ब्रीफ किया है इससे संबंधित सवाल हमको और ज्यादा लाभ मिलेगा उसका। जोशी जी, गोदावरी जी, एक सवाल मेरा आपसे है। अभी आपने कहा कि मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा राजस्थान में, लेकिन रोजना विवाद हो रहा है RGHS को लेके, नीचे अस्पतालों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, वो इलाज के लिए मना कर रहे हैं, और आपके इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आए इलाज कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को इलाज नहीं मिल पा रहा सरकार। तो राजस्थान की जनता को विश्वास है तभी तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। कि मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं एक चिकित्सक परिवार से आता हूँ, जितना आज भी हमारी सरकारी हॉस्पिटल के लोगों को विश्वास है वो आपको दुनिया किसी देशों में नहीं मिलेगा जो भारत में अपने राजस्थान में भुगतान का विषय एक अलग। आप इलाज की बात करो, तो इलाज के लिए जाते हैं, बाद में भुगतान की आपका खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग आप देख रहे हैं, मेडिकल की आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो एक मिलावट के साथ बड़ा अभियान चलानी हुई। बिल्कुल सरकार लगातार चला रही है। आप देख रहे हो, आपके अखबार और मीडिया में लगातार आते रहे कि सरकार बिल्कुल सभी पूरे सरकार माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जो हमारे सजग हैं, तो उनके नेतृत्व में सरकार